हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष राठौर अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आप लोगों ने थर्ड पार्ट कर लिया था, 3 पार्ट हो गए थे इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। अब हम चौथा पार्ट देखेंगे। यहाँ पे 71 क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि, अब क्या निर्धारित किया, आपने 4 ऑप्शन दे रखा है, आप लोग को बताना है कि क्या निर्धारित किया क्या नहीं है। तो सबसे पहले है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। दूसरा है करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। तीसरा है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। और चौथा है करुणा का आलंबन विषय करुणा करने वाला आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है जो कि वो सही होगा, यानी कि करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मनमोहन के दीवानी खास का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा, परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 73। संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बी है शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी की भाषा में होगा। तो इसका जो कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, जो कि अनुच्छेद 343 में है। और दूसरा जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा। यानी इसका जो है ये और बी सही, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित कहानियों के साथ संबंधित कीजिए। कालीचरण, कलिंदी चारण, कलिंदी चरण जो कि ये है पत्नी कहानी का, ये पहले का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, इसका पहले ही सही हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं। मालती जो कि ग्रेंगिन की है, सामना चिप की दावत, और सुबो जो कि जिंदगी और गुलाब की है। इसका ऑप्शन नंबर जो कि अगर देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। अब यहाँ पे अगर हम सही क्रम बताएं तो सबसे पहले ये आएगा आपका जो कि इसका अगर सही कालक्रम देखें तो सबसे पहले है आपका आएगा यथार्थवाद, उसके बाद में आएगा उत्तर संरचनावाद, उसके बाद में आएगा आपका उत्तर आधुनिकतावाद, और फिर उसके बाद आएगा विखंडनवाद। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर A, D, C, B तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76। हरशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है संग्रह है। हरशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? तो इसका जो हम यहाँ ऑप्शन देखेंगे, तुलसी चंदन घिसे जो कि हरशंकर परसाई का 1886 में इन्होंने प्रकाशित किया था। अपनी अपनी बीमारी जो कि ये हरिशंकर परसाई का है, ये जो कि 1972 में, यानी पहला और दूसरा ही सही है। इसका ऑप्शन नंबर ये भी सही। अगर बबूल और कैक्टस की बात करें तो ये रामदास मिश्र का जो कि 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और एक भोर जुगनू की ये 1993 में नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की ये रचना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए और बी सही होगा, यानी कि इसका पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए, रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। और उसके बाद में है आइए, रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखक कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र का सादरीकरण का ही एक रूप है। रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 78। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना क्या नहीं है? यहाँ पे सतित्व की स्त्रीत्व है, सतित्व ही स्त्रीत्व है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है इसमें कि ये मूल स्थापना नहीं है, तो ये है स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वकार्यता
तीसरा है सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति। परिवार जो होता है परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। ठीक है, तो अब स्त्री से विमर्श की जो वो मूल स्थापना है वो लास्ट के तीन है, यानी कि पहला नहीं है इसका, पहला ऑप्शन सही है। महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। महिला आंचल के उपन्यास के पात्र नहीं है। 1979 क्वेश्चन है जो श्रीधर और सरस्वती नहीं है। उसके बाद में 80 क्वेश्चन नंबर 80 जो कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन ये जो इसमें संस्कृत, पाली, तुर्की और अंग्रेजी, इसमें जो आर्य भाषा में देखो तो संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, अंग्रेजी और तुर्की को जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 पे अगर हम ध्यान से देख इसमें देखते हैं निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित सही अनुक्रम है। निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष से सही अनुक्रम है। यहाँ पर देखिए कला का जोखिम जो कि ये 1981 में निर्मल वर्मा की का निबंध संग्रह, ठेले पर हिमालय जो कि धर्मवीर भारती का है ये कि 1958 में, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये रामविलास शर्मा की जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी। गंधमादन जो कि ये 1972 में कुबेर नाथ की रचना है ये। तो आप अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष की अगर हम दृष्टि से देखते हैं तो सबसे पहले प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आएगा जो कि सी ऑप्शन इसका सबसे पहले आएगा। उसके बाद में आएगा ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यानी बी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, CBDA। क्वेश्चन नंबर 82, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। पहला मानस का हंस जो कि 1972 में अमृतलाल नगर की रचना है। पीढ़ियाँ जो कि अमृतलाल नगर की ये 1990 में प्रकाशित हुई थी। खंजन नैन 1981 में ही, और सुहाग की निपुर 1960 में, यानी सारे जो कि ये अमृतलाल नगर के उपन्यास दे रखे हैं। और इन्हीं का जो है सही अनुक्रम बताना, तो सुहाग की निपुर जो है सबसे पहले आया था 1960 में, उसके बाद मानस का हंस, फिर खंजन नैन और फिर पीढ़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी, उसके बाद में ये, और उसके बाद में सी और फिर बी। तो इसका ऑप्शन चौथा जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला था। देव बेलारी, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 84, नीचे दो कथन दिए गए हैं। दलित लेखन स्थापित संस्कृत व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। कथन 2 जो है, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विषयों में से सही उत्तर चुनिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कथन तीसरा इसका सही होगा, पहला सत्य है किंतु दूसरा अगर देखा जाए तो असत्य है। दलित लेखन की स्थापना जो है संस्कृत व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करती है, ये तो सही है, लेकिन दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, क्या बोलूँ कि याद करो हरिवंश राय बच्चन की श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये जो पहला ही भाग है, 1969 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है मुक्तिबोध की नहीं है। तो आप देखेंगे चांद का मुँह टेढ़ा है, ये कविता संग्रह है मुक्तिबोध की जो कि 1964 में प्रकाशित हुई थी। शुद्ध कविता की खोज, ये जो है दिनकर की है। उसके बाद में काठ का सपना जो है ये भी मुक्तिबोध की है, कहानी संग्रह है। कहानी एक पुनर्विचार जो कि आलोचना है, ये भी मुक्तिबोध की है। तो ये 1961 में प्रकाशित हुई थी। तो ये शुद्ध कविता की खोज जो कि इनकी रचना नहीं है, ये है दिनकर की। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। क्वेश्चन नंबर जो कि 87, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों से साथ सम्मिलित की। सांग जो कि ये कहाँ से संबंधित है। सांग जो हरियाणा से है, नौटंकी उत्तर प्रदेश से, माच मध्य प्रदेश से, और नाचा छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो सांग जो कि कहाँ से है, सांग है हरियाणा से। पहला का चौथा, यानी पहला ही ऑप्शन सही है इसका। सांग हरियाणा, नौटंकी उत्तर प्रदेश से है, बी का पहला। और उसके बाद में माच जो कि मध्य प्रदेश से है, और नचा जो कि छत्तीसगढ़ से है। क्वेश्चन नंबर 88, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास हैं।
धरती धन्ना अपना 1972 में जगदीश चंद्र का है। यथा प्रस्ताव जो कि 1982 में है गिरिराज किशोर का है। किस्सा गुलाम 1986 में रमेश चंद्र शाह का है। मुट्ठी भर कंकड़ 1976 में जगदीश चंद्र माथुर का है। पहला और चौथा इसका जो मतलब ये और डी जो है ये जगदीश चंद्र माथुर का जगदीश चंद्र रचित उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 89, नया लेखक उनसे डरता है पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वह पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपयुक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेंद्र शुक्ल के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। तो निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। समय सरागम, एक जमीन अपनी, एक चित्राशोक, मुझे चांद चाहिए। तो समय सरागम जो कि कृष्णा सोबती का है 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक जमीन अपनी चित्रा मुदगल के 1990 में। एक चित्राशोक निर्मल वर्मा का जो कि 1979 में। मुझे चांद चाहिए जो सुरेंद्र वर्मा का 1993। लेकिन अगर हम स्त्री विमर्श की बात में रहे तो ये जो है एक जमीन अपनी जो कि चित्रा मुदगल की है और मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। यानी पहला और दूसरा और चौथा जो कि बी और डी सही। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तीसरा। और इसके आगे का जो 91 से लेकर 100 क्वेश्चन है ये कंप्रहेंसर के क्वेश्चन है। तो उस पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहीं तक 90 नंबर क्वेश्चन तक इसमें करता हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देख ली आप लोगों ने, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो जो है का नोटिफिकेशन मिल जाए। और धन्यवाद।